Hello everyone, welcome you all to Anthropology Set classes, and today we are going to discuss last 20 years PYQs which were asked in UGC NET exam in anthropology paper on the topic tool typology and technology. So let's start. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है यूनिट 5 से ये जो टॉपिक लिया गया है टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिट 5 से ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग की बात की थी जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज जो है सॉल्व किए थे, ठीक है। और यहाँ पर हम टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिनसे लास्ट 20 इयर्स के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने डिटेल में सारे जो पैलोथिक टाइप्स हैं, टूल टाइप्स हैं और जो उनसे जुड़ी हुई जो टेक्निक्स हैं जिन जो मैन्युफैक्चर करने की मीन्स टूल मेकिंग टेक्निक्स वो सारी हम लोगों ने डिस्कस की है। तो टूल टाइपोलॉजी में हम टूल टाइप्स की बात करते हैं, द डिफरेंट टूल टाइप्स विच वर मेड ड्यूरिंग द मीन्स होल पैलोथिक कल्चर एंड मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर मीन्स प्री हिस्टोरिक जो कल्चर एज थी उसमें डिफरेंट जो कल्चर्स थे एंड देन ट्रेडिशंस थे उनके दौरान जो भी टूल टाइप्स बनाए गए उन सब की बात हम यहाँ करते हैं टूल टाइपोलॉजी में। टेक्नोलॉजी मीन्स द टेक्निक्स विच वर यूज टू मेक दोज टूल्स, ठीक है। तो टेक्निक्स की बात करते हैं तो इस तरह लोअर पैलोथिक, मिडिल पैलोथिक, अपर पैलोथिक टूल्स, मीजोलिथिक टूल्स एंड नियोलिथिक टूल्स, ठीक। तो टूल टाइप्स एंड टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इसकी जो थ्योरी है थ्योरी पार्ट पे। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिसंबर 2004 से लिया है। यहाँ पे टूल टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चर है, ठीक। अब इसको मैच कराना है तो हैंडेक्स है, ब्लेड है, लॉरेल लीफ पॉइंट है एंड सेल्ट है। हैंडेक्स आपका जो है वो एक लोअर पैलोथिक टूल है, लोअर पैलोथिक टूल है जो कोर एंड फ्लेक दोनों में आता है, मोस्टली ये फ्लेक टूल माना जाता है, ठीक है। और लोअर पैलोथिक टूल है। ब्लेड अगर नाम आता है तो ब्लेड आपको अपर पैलोथिक में सबसे पहले ब्लेड मिलती है, ब्लेड एंड ड्यूरिंग कल्चर ही कहा जाता है अपर पैलोथिक को, और उसके बाद माइक्रोलिथिक ब्लेड्स भी मिलती हैं जो कि मीजोलिथिक कल्चर में मिलती है, ठीक है। देन लॉरेल लीफ पॉइंट आता है जो कि एक ब्लेड टूल ही है जो कि अपर पैलोथिक टूल का कैरेक्टरिस्टिक टूल है अपर पैलोथिक कल्चर का। एंड सेल्ट जो है आपको नियोलिथिक कल्चर में मिलता है, जो पॉलिश्ड ग्राइंडेड सेल्स या सेल टूल्स कहे जाते हैं, जिनको पॉलिश टूल्स को उनको हम सेल्ट कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक्सेस एजेस चीजर्स ये सब आते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैच करा देते हैं। हैंडेक्स दिया है, अब हैंडेक्स में प्रेशर प्लेकिंग, पॉलिशिंग, पंच एंड एचूलियन लिखा है। एचूलियन इज द नेम ऑफ ट्रेडिशन नॉट टेक्निक, क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे एचूलियन लिखा है, यहाँ पर टेक्निक के नाम होने चाहिए थे, स्टोन हैमर टेक्निक, सिलेंडर हैमर टेक्निक, जिसको कि स्टोन हैमर को फ्री प्लेकिंग या हार्ड हैमर टेक्निक भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इस पे जो वीडियो अपलोडेड है आप देख लीजिएगा, टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का। तो हैंडेक्स क्योंकि यहाँ पर उससे जुड़ी हुई टेक्निक का नाम नहीं दिया और सिर्फ एचूलियन दिया हुआ है तो एचूलियन ट्रेडिशन से हम यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पे मान लिया गया है कि एचूलियन टेक्निक को आप मान लीजिए, ठीक है। इसको एचूलियन टेक्निक लिख दीजिए क्योंकि एचूलियन ट्रेडिशन के दौरान जो टेक्निक इस्तेमाल की गई उससे क्या बना, हैंडेक्स बना, ओके। अब ब्लेड है, ब्लेड भी एक अपर पैलोथिक टूल है और जो मीन्स ब्लेड नाइफ्स, ब्लेड पॉइंट्स ये सब बनते थे। और लॉरेल लीफ पॉइंट इज ऑल्सो ब्लेड पॉइंट, ठीक है, जो कि अपर पैलोथिक टूल है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टेक्निक्स कौन कौन सी दी हुई है। तो लॉरेल लीफ को तो प्रेशर प्लेकिंग से करेंगे क्योंकि लॉरेल लीफ पॉइंट एक अपर पैलोथिक टूल है और प्रेशर प्लेकिंग इज अ टेक्निक ऑफ अपर पैलोथिक कल्चर एंड ट्रेडिशन, ओके। अब ब्लेड आ जाता है। अब ब्लेड तो यहाँ पे माइक्रोलिथ से जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अपर पैलोथिक से हमने प्रेशर प्लेकिंग ऑलरेडी मैच करा दिया है तो पंच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लेड को पंचिंग से जोड़ देंगे, पंचिंग टेक्निक थी। देन सेल्ट बचता है तो सेल्ट तो पॉलिशिंग ग्राइंडिंग नियोलिथिक की है, ठीक। तो हैंडेक्स का हो गया 4, ए का 4,
ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर बी का हमने 3 लगाया, पंचिंग सही है, लॉरेल लीफ पॉइंट प्रेशर फ्लेकिंग सही है, सेल्ट पॉलिशिंग सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह इसको देख लेते हैं। Acheulean tool is made by which of the following techniques? अब Acheulean नाम आया तो Acheulean क्या है? Handex tool है। Acheulean is the name of tradition and Handex is a tool which was made during this Acheulean tradition of lower Paleolithic culture. अब पूछा जा रहा है कि Acheulean tool is made by which of the following techniques? मीन्स कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई होंगी Acheulean tool या Handex को बनाने में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टोन हैमर टेक्निक जो थी वो एक लोअर पैराथिक टेक्निक है। सिलेंडर हैमर इज आल्सो लोअर पैराथिक टेक्निक। प्रिपेयर्ड कोर एंड प्रेशर फ्लेकिंग ये दोनों, ये मिडिल पैराथिक की है और ये अपर पैराथिक की है। अब एचुलियन ट्रेडिशन आपका लोअर पैराथिक का है, इसका मतलब ए एंड बी होना चाहिए। ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि लोअर पैराथिक से हमको जोड़ के देखना है। ठीक है, ये प्रिपेयर्ड कोर आपकी मिडिल पैराथिक टेक्निक है, जिसको लेवलाइजियन टेक्निक भी कहते हैं। प्रेशर ब्रेकिंग तो आपकी अपर पैराथिक है, तो ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। Then which of the following is a product of punch technique? पंच जैसा कि उन्होंने बोला कि पंचिंग टेक्निक जो कि मेसोलिथिक कल्चर के समय फ्लूटिंग एंड पंचिंग यूज की जाती थी, तो फ्लूटेड कोर हो जाएगा। पंचिंग टेक्निक जो है, यहाँ पर ब्लेड जब हम पढ़ रहे थे ये भी मेसोलिथिक ब्लेड के लिए यूज किया गया है, तो पंच हमने किया था। इसी तरह यहाँ पर फ्लूटेड कोर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लूटिंग पंचिंग जो फ्लूटेड कोर्स बनते थे, फ्लूटेड ब्लेड्स बनते थे, वो मेसोलिथिक समय जो है ये पंचिंग टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती थी। ओके, तो पंच टेक्निक में फ्लूटेड कोर हो जाएगा ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। दिसंबर 2004 का ये क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट जून 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एजर्शन और रीजन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। All tools are artifacts, but not all artifacts are tools. अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आप जानते हैं कि आर्टिफैक्ट्स वो सभी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी कार्य में इस्तेमाल करने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफैक्ट्स हो गए। आर्टिफैक्ट्स में टूल्स तो वो आते ही हैं, दूसरे भी आते हैं, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स आती हैं जो हर्ब्स उन्होंने बनाए, कुकिंग प्लेस बनाया, या ऑर्नामेंट्स बनाए, क्लोथ्स बनाए। ठीक है, तो जो भी इस्तेमाल में लाए जाने वाली जो भी चीजें मनुष्य द्वारा बनाई गई, उन सभी को हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, उसमें टूल्स के अलावा दूसरे मैनमेड ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो सभी टूल्स तो आर्टिफैक्ट्स हैं, बट ऑल आर्टिफैक्ट्स आर नॉट टूल्स। ये तो सही है, क्योंकि सारे आर्टिफैक्ट्स टूल्स नहीं हो जाएंगे। क्लॉथ्स या यूटेंसिल्स या जो आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, या दूसरी और चीजें हैं, वो सब कुकिंग प्लेस है, हर्थ है, ठीक है, तो वो सारे क्या है? पॉटरीज हैं, वो क्या हो जाएंगी? टूल्स नहीं बन जाएंगी। तो नॉट ऑल आर्टिफैक्ट्स आर टूल्स, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन सही है। Then any product of human action is an artifact. Any product of human action is an artifact, but not all artifacts can be used as tools. ये भी सही है, ये भी सही है। Any product of human action is an artifact, but not all artifacts can be used as tools. ठीक है, रीजन सही है। तो both A and R are true. Both A and R are true, but R is not an explanation. Both A and R are untrue. तो पहला ऑप्शन सही होगा, both are true. ठीक है, यहाँ पर हाँ, दिसंबर 5 का क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑन, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के नाम दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टोन टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। ठीक है, अब सीक्वेंस किसका करेक्ट है ये देखना है। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक जो टेक्निक है वो आपकी लोअर पैराथिक टेक्निक है, जिसमें फिक्स्ड एंगल पे स्टोन को मतलब स्ट्राइक कराया जाता है, उससे कुछ फ्लेक्स डिटैच होते हैं तो उससे टूल बनते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लोअर पैराथिक टूल हो गई टेक्निक। देन ब्लेड टेक्निक आ गई, फिर लेवलाइजियन टेक्निक आ गई, मिडिल पैराथिक एंड ग्राइंडिंग पॉलिशिंग
अपर पैलिथिक। फिर देख लेते हैं लेब्लोइजियन है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, ये गलत है। फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, लेब्लोइजियन है, ब्लेड है, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक ऑन ब्लॉक आपका लोअर पैलिथिक हो गया, लिब्लोइजियन आपका मिडिल पैलिथिक हो गया, प्लेट टेक्निक आपकी अपर पैलिथिक हो जाएगी, एंड देन आपकी जो ग्राइंडिंग पॉलिशिंग आएगी, ब्लेड टेक्निक यहाँ अपर पैलिथिक और मीजोलिथिक दोनों हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर फ्लेकिंग होती है अपर पैलिथिक, और ब्लेड में पंचिंग जो है फ्लूटिंग टेक्निक जो है ब्लेड उसको भी कहते हैं, तो ये आपकी मीजोलिथिक भी जाती है, लास्ट में नियोलिथिक आती है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टोन टूल इज करेक्ट। पेबल टूल्स, हैंड एक्सेस, स्क्रैपर ऑन प्लेट, ब्यूरिन, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ, एजेस। ठीक, तो पेबल टूल्स तो सबसे पहले आना ही चाहिए, क्योंकि पेबल टूल सबसे अर्लीस्ट टूल्स थे पेबल टूल्स। ठीक है, उसके बाद हैंड एक्सेस बने, ये भी सही है। उसके बाद आपके स्क्रैपर्स आते हैं, ये सही है, स्क्रैपर्स आएंगे। देन ब्यूरिन आएगा, ठीक है, ब्यूरिन ब्लेड पे बनता है तो प्लेट टूल हो गया, देन ब्लेड टूल हो गया। एंड ब्लेड के बाद आपका आएगा ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ आएगा, एज नहीं आ जाएगा, एज तो नियोलिथिक टूल हो गया, तो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ आ गया, मीन्स मीजोलिथिक टूल आ गया। ठीक है, तो आपका मिडिल पैलिथिक के बाद अपर पैलिथिक, एंड देन अपर पैलिथिक के बाद मीजोलिथिक टूल आएगा, देन नियोलिथिक आएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देन टूल्स एंड पीरियड से आपको मैच कराना, दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है। अब टूल्स इधर दिए हुए, इधर पीरियड दिए हुए, हैंड एक्सेस है, पॉटरी है, माइक्रोलिथ है, मेगालिथ है। हैंड एक्सेस आप जानते हैं लोअर पैलिथिक का है, तो पैलियोलिथिक सिर्फ लिखा है तो पैलियोलिथिक से मैच करा देते हैं। देन पॉटरी है, पॉटरी आपको नियोलिथिक से मैच करानी होगी, नियोलिथिक से। ठीक है, माइक्रोलिथ्स आपको मीजोलिथिक से कराना होगा, और मेगालिथ्स आयरन एज से कराना होगा, तो हैंड एक्सेस को आपने करा दिया 2 से, 2 एक ही जगह दिया हुआ, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। देन पॉटरी आ गया, नियोलिथिक 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब सी इज करेक्ट, सी वाला ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जो दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। Assertion reason, all Mesolithic tools are microliths. All Mesolithic tools are microliths, but all microliths are not Mesolithic. ये तो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। होना ये चाहिए था कि all microliths are Mesolithic. सभी microliths Mesolithic होते हैं, बट सभी Mesolithic tools microliths नहीं होते हैं। All Mesolithic tools are microliths, but all microliths are not Mesolithic. फिर लिखा है all the tools of Mesolithic are small in size and they are used not singly but together as composite tools. ये तो सही है। All Mesolithic tools are microliths. But all microliths are not Mesolithic. तो स्टेटमेंट 1 गलत लग रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, रीजन सही है। तो ए is false but R is true. A is false but R is true. D हो जाएगा। ठीक है, देन दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 25th क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, पेरिगोडियन दिया हुआ है लिस्ट 1 में, सेल दिया हुआ है, डेंटिकुलेट एजिलियन दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, मीसोलिथिक, नियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक दिया हुआ है। तो अब इसको मैच कराना है।
तो पेरिगोडियन, पेरिगोडियन आप जानते हैं अपर पैरथिक कल्चर से है, ठीक है। अपर पैरथिक जो ट्रेडिशन था यूरोप का, उसमें पेरिगोडियन जो है ट्रेडिशन सबसे पहला ट्रेडिशन था, पेरिगोडियन, ठीक है, जिसमें चिरलप्रोनियन एंड ग्रेविटियन दो हो जाते हैं, अपर पेरिगोडियन एंड लोअर पेरिगोडियन। देन तो पेरिगोडियन को आप अपर पैरथिक से करा देंगे। देन सेल्ट है, सेल्ट को आप नियोलिथिक से करा देंगे। नियोलिथिक पॉलिश्ड टूल्स को सेल्ट कहते हैं, पॉलिश्ड एंड ग्राइंडेड टूल्स को, जो कि नियोलिथिक की पहचान है। देन डेंटिकुलेट आता है, जो कि माउस्टीरियन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, माउस्टीरियन ऑफ डेंटिकुलेट, जो कि मिडिल पैरथिक का है। एंड एजिलियन ट्रेडिशन आ गया, जो कि मीजोलिथिक का है, ठीक है। तो पेरिगोडियन को आपने कराया अपर पैरथिक से, मीन्स ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 दो जगह दिया हुआ है। देन बी देख लेते हैं, बी को आपने 3 से कराया, बी को 3 से कराया, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। The next question देख लेते हैं, arrange the following tools in order which they are used by the prehistoric men, use the codes given below। अब जिस मतलब यूज किए गए इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले पेबल टूल्स बनाए गए, तो सबसे पहले ये यूज किए गए होंगे, तो लोअर पैरथिक टूल्स हो गए, ठीक है। अब ये हो जाएंगे मार्कलिस आपके मीजोलिथिक टूल्स, ये नियोलिथिक टूल्स, और ये मेगालिथिक टूल्स। तो सेकंड पहले होगा, देन 1 होगा, देन 3 होगा, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो ट्रेडिशंस के हिसाब से आप अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले लोअर पैरथिक टूल्स आ जाएंगे, देन मीजोलिथिक टूल्स आ जाएंगे, देन नियोलिथिक आ जाएंगे, एंड देन मेगालिथिक आ जाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, मीजोलिथिक पीरियड वाज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अब मीजोलिथिक पीरियड की क्या पहचान थी? माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजीज थी, आपको रटा होना चाहिए। माइक्रोलिथिक टूल्स जो है मीजोलिथिक कल्चर की पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक टूल्स है माइक्रोलिथ्स, ओके। तो माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी हो जाएगी। जून 2006 में पूछा गया। देन एबीविलियन कोर टूल्स आर कॉल्ड एज, एबीविलियन कोर टूल आपने पढ़ा था लोअर पैलेथिक, यूरोप का जो लोअर पैलेथिक ट्रेडिशन था उसमें बेपल प्लेग ट्रेडिशन था, एबीविलियन ट्रेडिशन था, एचुलियन था। तो एबीविलियन में लार्ज हैंड एक्सेस मिलते थे, जिसमें कि माइनर मतलब एक या रिटचिंग मिलती ही नहीं थी, या कुछ फ्लेकिंग्स के उदाहरण मिलते थे। तो बड़े साइज का हैंड एक्स होता था, लार्ज साइज हैंडेक्स। कूप डिपोइंग नहीं होगा, कूप डिपोइंग का मतलब होता है मल्टी टास्किंग जो टूल्स होते हैं, मल्टीपर्पज। तो इसमें आपका जो एचुलियन हैंडेक्स आ जाएगा। बटन डी कमांडमेंट भी नहीं होगा, यूरिस भी नहीं होंगे, जो यूरिस मतलब वैसे स्टोन जो कि टूल टाइप दिखते थे उनको यूरिस कहते थे। एंड रोस्ट्रो कैरिनेट्स इज द राइट आंसर, रोस्ट्रो कैरिनेट्स, एबीविलियन कोर टूल्स आर कॉल्ड एज रोस्ट्रो कैरिनेट्स, ओके। रोस्ट्रोकैरिनेट्स बिग साइज फ्लेक्स होते हैं, जिनमें एक या दो मतलब फ्लेक रिटचिंग दिखाई देती है। अब ब्लेड एंड ब्यूरिंग कल्चर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग विच कल्चरल पीरियड अर्ली मैन डेवलप द ब्लेड ब्यूरिंग टेक्निक। ब्लेड ब्यूरिंग टेक्निक आते ही आपको अपर पैलेथिक लगा देना है, ठीक है। ब्लेड एंड ब्यूरिंग कल्चर ही कहा जाता है अपर पैलेथिक को, ठीक है। तो सी हो जाएगा, अपर पैलेथिक सी हो जाएगा। दिसंबर 2007 में पूछा गया था। देन करेक्ट सीक्वेंस बताना, दिसंबर 2007 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर टूल्स के नाम दिए हुए हैं, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सेल्ट आप देख लीजिए, ये नियोलिथिक टूल है। ओवेट आपका हैंडेक्स है, जो कि लोअर पैलेथिक का एचुलियन हैंडेक्स है। ब्यूरिन आपका अपर पैलेथिक ब्लेड टूल है, एंड बिलो लिप पॉइंट इज ऑल्सो अपर पैलेथिक टूल, ओके। तो इसको हम कैसे अरेंज कराएंगे? तो सबसे पहले हमको हैंडेक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि लोअर पैलेथिक का ये है, ठीक है। तो लोअर पैलेथिक टूल सबसे पहले हैंडेक्स डी में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। देन बिलो लिप पॉइंट जो कि अपर पैलेथिक टूल हो गया, देन ये भी अपर पैलेथिक हो गया। ये मेसोलिथिक में भी मिलेगा, लेकिन अपर पैलेथिक टूल है ये। तो हमने सही उसमें सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। सबसे पहले हमने हैंडेक्स लगाया जो लोअर पैथिक टूल था, देन बिलो लीफ पॉइंट लगाया जिसको कि अपर पैथिक टूल है, ये भी एक अपर पैथिक टूल है ब्यूरिन, एंड देन सेल्ट लगाया जो कि नियोलिथिक टूल है। बाकी जो सीक्वेंस दिए हुए हैं वो गलत है, क्योंकि ओवेट सबसे पहले होना चाहिए, ओवेट, क्योंकि ओवेट जो हैंड एक्सेस हैं दीज बिलोंग टू द लोअर पैथिक ट्रेडिशन ऑफ एचुलियन, एचुलियन ट्रेडिशन, ठीक है। लोअर पैथिक कल्चर के एचुलियन ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ओके। तो सबसे पहले लोअर पैथिक लगाएंगे।
तो क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान देना होगा कि ये जो पर्टिकुलर टूल्स हैं वो किस कल्चर से, किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो आप इजीली इसको अरेंज कर पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन द मोस्ट यूज्ड बाय द प्रीहिस्टोरिक मैन फॉर द पर्पस ऑफ ग्राफिक आर्ट। अब ग्राफिक आर्ट आते ही आपको अपर पैथिक की जो केव आर्ट है या मोबाइल आर्ट है उसकी बात आ जाती है यहाँ पर। और तो ग्राफिक आर्ट में सबसे पहले कौन से जो है टूल्स को यूज किया गया होगा, तो ग्राफिक आर्ट में जब बात आ जाती है तो लेंसियोलेट जो है, क्रेसेंट जो है, ये लेंसियोलेट तो एक वो है, हैंडेक्स हो गया, स्क्रैपर आपका मिडिल पैथिक टूल हो गया, क्रेसेंट आपका मीजोलिथिक टूल हो गया, ग्रेवर आ जाएगा, ग्रेवर। ठीक है, ग्रेवर जो था वो आपका अपर पैलेथिक में इंग्रेविंग के लिए यूज किया जाता है, इंग्रेविंग के लिए। ठीक है, और इसी से ग्राफिक आर्ट बनाई जाती थी, तो ग्रेवर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है, बी सही है। ठीक है, बी सही है। देन यहाँ पर कुछ मैचिंग के लिए दिए हुए हैं जिसमें कि डेटिंग आ गया, ये सब यहाँ पर नहीं मतलब है, फिर भी ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ टूल्स की बात भी की गई है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेटिंग तो हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में, C14 में जाएगा, लेकिन हम टूल्स को यहाँ पर क्योंकि इस क्वेश्चन में टूल्स को पूछा गया इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है। तो नियोलिथिक है, होलोसीन एपोक का नाम आ गया, हैंडेक्स का नाम आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हैंडेक्स आ गया तो हैंडेक्स क्या हो जाएगा, बाईफेस, बाईफेशियल होते हैं हैंडेक्सेस। ठीक है, तो बाईफेस से जोड़ देंगे, फ्लेक्स होते हैं, फ्लेक टूल होते हैं, बाईफेशियल होते हैं, तो हैंडेक्स हमने जोड़ दिया। और नियोलिथिक से जुड़ा हुआ टूल्स यहाँ पे पॉलिश्ड सेल्ट है, ग्राउंड एंड पॉलिश्ड सेल्ट, तो सेल्ट आ गया। ठीक, होलोसीन एक इपोक है जो कि क्वार्टरनरी पीरियड की है। तो यहाँ पर कुल हमको मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पुट करने का यही मतलब था कि आप इन दो चीजों पर ध्यान दें कि हैंडेक्स जो है एक बाईफेशियल टूल है और नियोलिथिक पॉलिश सेल्ट टूल। ठीक, नियोलिथिक का टूल क्या है, पॉलिश सेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ मतलब ये साइट का नाम दे दिया गया है जो इंडियन मीजोलिथिक साइट है, इससे हमें कोई लेना नहीं है इस समय। हमें यहाँ पर मतलब है सिर्फ इन टेक्निक्स और कुछ टूल्स के नाम पर। तो एचुलियन टेक्निक नाम दिया, रिंग स्टोन एक टूल है जो कि आपका नियोलिथिक पीरियड का टूल है, और केव आर्ट आपकी अपर पैलेथिक में बनाई गई थी। तो इससे हम मैच करा लेते हैं कुछ यहाँ जो ऑप्शंस दिए है। एचुलियन टेक्निक, अब एचुलियन हमने कई बार डिस्कस किया इसके पहले भी, एचुलियन जो है वो एक ट्रेडिशन, वो टेक्निक मतलब ट्रेडिशन था, और क्योंकि उससे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है तो टेक्निक नाम दे दिया है, जो कि सिलेंडर हैमर और स्टोन हैमर टेक्निक थी, और ये लोअर पैरेथी की है। ठीक, तो लोअर पैरेथी से मैच करा दीजिए। रिंग स्टोन आपका अपर नियोलिथिक से है, नियोलिथिक का नाम नहीं दिया है, नियोलिथिक का मतलब एक करेक्टरिस्टिक फीचर है नियोलिथिक का एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर रिंग स्टोन को हम एग्रीकल्चर से जोड़ देंगे, केवार्ड को हम अपर पैरेथिक से जोड़ देंगे, और लंगनाज एक मीजोलिथिक साइट है। तो कुल मिला के हमको ये बताना था आपको कि एचुलियन टेक्निक लोअर पैरेथिक से जोड़िए, रिंग स्टोन आपको नियोलिथिक अगर यहाँ लिखा था तो नियोलिथिक, नहीं तो एग्रीकल्चर से, और के वार्ड आपका अपर पैरेथिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आधार पर यहाँ पर आप मैच करा सकते हैं। ए का 4 है तो ए का 4 दो जगह दिया हुआ है, दिल लंगनाज को मीजोलिथिक साइट बताया, मीन्स 3 है, तो 3 यहाँ पर हो गया, मतलब ऑप्शन सी सही है, रिंग स्टोन एग्रीकल्चर से, और के वार्ड आपका अपर पैरेथिक से, ऑप्शन सी करेक्ट है। Then 17th question देखते हैं, mention the name of culture in which cylinder hammer technique was associated। ठीक, with which cylinder hammer technique, cylinder hammer जैसा कि बताया, stone hammer, cylinder hammer, ये लोअर पैलेथिक ट्रेडिशन की टेक्निक्स है, और लोअर पैलेथिक का यहाँ पर ट्रेडिशन है एचुलियन, तो एचुलियन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही है। मैच एन आइटम इन लिस्ट 1 with list 2, यूज द कोड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, इनको हमको यहाँ मैच कराना है। एंथ्रोपोजोइक इरा, रिपल मार्क, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन एंड नेविगेशन। नेविगेशन क्योंकि वाटर से जुड़ा हुआ है और मीजोलिथिक कल्चर में वाटर बॉडीज ज्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पर हम नेविगेशन से जोड़ देंगे।
रिपल मार्क टूल से जुड़ा हुआ है, लिथिक टूल। यहाँ पर ये क्वेश्चन लगाने का मतलब सिर्फ इतना था क्योंकि यहाँ पे एक टूल की बात की गई है, लिथिक टूल, तो रिपल मार्क हो जाएगा, ठीक है। और नियोलिथिक रिवोल्यूशन यहाँ पर इस चैप्टर से जुड़े हुए एक क्वेश्चन नहीं है, ओनली लिथिक टूल को हम रिपल मार्क से जोड़ देंगे, बस इतना ही आप देख लीजिएगा, ओके। बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। और जानकारी के लिए नियोलिथिक रिवोल्यूशन को हम गॉर्डन चाइल्ड से जोड़ सकते हैं और एंथ्रोपोजोइक ईरा को क्वाटरनरी पीरियड से, ओके। फिर क्योंकि गॉर्डन चाइल्ड ने ही नियोलिथिक रिवोल्यूशन जो है टर्म यूज किया था सबसे पहले। अब यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एचुलियन टूल। एचुलियन आते ही हैंडेक्स लगाना है, हैंडेक्स है नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो दिसंबर 2008 में पूछा गया था। देन जून 2007 का ये दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस में इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए मींस डिफरेंट कल्चर्स और उनके ट्रेडिशन वाइज कौन कौन से टूल्स जो कैरेक्टरिस्टिक टूल थे उसमें आप इजीली लगा सकते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो लोअर पैथिक से चलना पड़ेगा, और लोअर पैथिक का टूल यहाँ सबसे पहले सी में दिया हुआ है, हैंडेक्स। इसका मतलब ऑप्शन 3 सी सही है, बाकी जगह नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही है, हैंडेक्स हो गया। हैंडेक्स के बाद पॉइंट आ गया, मीन्स ये अपर पैथिक टूल हो गया, पॉइंट नाइफ अपर पैथिक टूल हो गया। एंड क्रेसेंट जो है वो ल्यूनेट्स को कहते हैं, जो कि एक मीजोलिथिक टूल हो गया, मीजोलिथिक माइक्रोलिथ्स है, ठीक है, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स, ल्यूनेट्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2007 का ही, ऑल टूल्स आर नॉट आर्टिफैक्ट्स। ऑल टूल्स आर नॉट आर्टिफैक्ट्स, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल टूल्स आर आर्टिफैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ एनिमल्स हु मेक एंड यूज आर्टिफैक्ट, ये भी गलत है। कोई एनिमल तो यूज नहीं कर, बनाते नहीं आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट का मतलब ये मैन मेड ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका, दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। तो दोनों कहाँ पे रॉन्ग लिखा है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Given below are two statements, one is labeled assertion and reason, ठीक। Acheulean is a lower Parthic culture, सही है। And the tools made by cylinder hammer technique, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, means both A and R are correct. फिर find the correct ordering of the following tools in order of their appearance. अब फिर से हमको जब appearance की बात आ गई या sequence में arrange करने की बात आ गई, तो सबसे पहले हम हैंडेक्स ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस में देखिए तो यहाँ पर लोअर पैथिक टूल का नाम नहीं है, जबकि ये एक लोअर पैथिक टूल है। लोअर पैथिक से आगे बढ़ेंगे, ये मिडिल मतलब अपर पैथिक से आगे बढ़ेंगे आपका मीजोलिथिक, एंड मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निक का है, टूल मेकिंग टेक्निक्स को आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में अरेंज करना है। दिसंबर 2008 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे टूल्स को अरेंज करना था, यहाँ टेक्निक्स को अरेंज करना है। अब टेक्निक्स को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले फिर आपको ये ध्यान देना है कि लोअर पैथिक की टेक्निक कौन सी है, तो लोअर पैथिक की सिलेंडर हैमर टेक्निक है, जो कि 2 जगह दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फ्लूटिंग दे दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में फ्लूटिंग दे दिया, जो कि रॉन्ग है। प्रिपेयर्ड कोर होगा, क्योंकि ये एक लेवलाइजियन टेक्निक है मिडिल पैथिक की, तो लोअर के बाद मिडिल आएगा। यहाँ पर सीधे मीजोलिथिक दे दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन फ्लूटिंग आएगा मीजोलिथिक, एंड देन ग्राइंडिंग पॉलिशिंग नियोलिथिक, ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन इसी तरह ये क्वेश्चन देख लीजिए, दिसंबर 8 का ही है, यहाँ पे मैच कराना है। ब्यूरिन है, ल्यूनेट्स है, चीजल है, एंड डैगर है। अब ब्यूरिन जानते ही आप अपर पैथिक टूल है, ठीक है, तो यहाँ पर अपर तो नहीं दिया हुआ, पैलियोलिथिक दिया, इसका मतलब पैलियोलिथिक से हम मैच करा देंगे। ल्यूनेट एक मीजोलिथिक टूल है, जो कि एक ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ है, ठीक है, जिसको चीजल भी कहते हैं, तो आप मीजोलिथिक से करा दीजिए। नहीं, ल्यूनेट को क्रेसेंट कहते हैं, ल्यूनेट को क्रेसेंट कहते हैं, ठीक है। चीजल तो आपका नियोलिथिक हो जाएगा, सेल्स है, सेल्स में आता है चीजल, ठीक है, एक्सेस एजेस चीजल इस सेल्स में आता है, तो नियोलिथिक टूल हो जाएगा। पॉलिश सेल्स कहते हैं इनको, एंड डैगर हो जाएगा आपका चैल्कोलिथिक। तो ब्यूरिन को आपने करा लिया पैलियोलिथिक, मींस ए का 3 करा दिया, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2008 का, फ्लेक ब्लेड टेक्निक्स इमर्ज ड्यूरिंग। फ्लेक ब्लेड टेक्निक,
अब फ्लेक तो इमर्ज्ड हो गई थी आपकी लोअर पैलेथिक के एंड में, मीन्स एचुलियन में, और फिर मिडिल पैलेथिक में, लेकिन ब्लेड भी वर्ड यूज किया है, तो ब्लेड आ गया, इसका मतलब अपर पैलेथिक होगा। ठीक है, अपर पैलेथिक होगा, क्योंकि ब्लेड टेक्निक अपर पैलेथिक में थी। देन टू स्टेटमेंट्स हैं, आप देख लीजिए, असर्शन रीजन। प्रिपेयर्ड कोड टेक्निक वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द अपर पैलेथिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड कोड टेक्निक, जिसको हम लेवलाइजियन टेक्निक भी कहते हैं, टॉर्टवाइज कोड टेक्निक भी कहते हैं, वो आपकी मिडिल पैलेथिक में जो है डेवलप हुई थी, नॉट अपर पैलेथिक। ठीक है, अपर पैलेथिक की प्रेशर प्लेटिंग टेक्निक है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड कोड टेक्निक वर फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्ड परकशन मेथड, ये सही है। कंट्रोल परकशन तो था, लेकिन अपर पैथिक नहीं है, तो ए रॉन्ग है, ए फॉल्स, आर ट्रू, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे साइट्स हैं और यहाँ पे कुछ कल्चरल असेंबलेजेस हैं। तो यहाँ पर जो है सोहन, आप जानते हैं लोअर पैथिक ट्रेडिशन का है सोहन, जो कि पेबल फ्लैग के लिए जाना जाता है, पेबल फ्लैग जिसको चॉपर चॉपिंग टूल भी कह सकते हैं। अतिराम पक्कम, ये एक साउथ इंडियन और लोअर पैथिक साइट है, जो कि हैंडेक्स ट्रेडिशन के लिए जानी जाती है, तो हैंडेक्स हो जाएगा। लंगनाज एक मीजोलिथिक साइट है, जो कि माइक्रोलिथ्स, मीजोलिथिक सही है। एंड ताजोली हर्डिंग हो जाएगा नियोलिथिक, असम की साइड है। ठीक है, तो सोहन का हो जाएगा चॉपर चॉपिंग टूल, मीन्स ए का हो जाएगा 4। देन अतिराम पक्कम का हो जाएगा हैंडेक्स 2, देन 3 एंड देन 1, मीन्स ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लोअर पैथिक से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर आ गया है, कुछ लोअर पैथिक कुछ मीसोलिथिक साइट है और नियोलिथिक साइट भी है। टूल्स के आधार पर मैंने यहाँ सिर्फ पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ टूल्स की बात की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं कुछ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है। डोलमेन दिया हुआ है, चॉपर है, शोल्डर सेट है एंड माइक्रोलिथ है। डोलमेन जो होते हैं मेगालिथ्स में, जो स्टोन कल्चर था, मेगालिथिक स्टोन कल्चर, जो ग्रेवयार्ड्स के पास स्टोन से इरेक्ट किए जाते थे, बड़े बड़े लार्ज मेगालिथ्स, उसी को हम उसमें एक डोलमेन भी है, तो डोलमेन आपका मेगालिथिक से जुड़ जाएगा। डोलमेन बरियल साइट पे ये स्टोन्स इरेक्ट किए जाते थे, लार्ज स्टोन्स, उन्हीं को हम मेगालिथ कहते हैं। देन चॉपर आपका लोअर पैथिक से जुड़ जाएगा। तो लोअर पैथिक का एक कल्चर दिया हुआ ओल्डोवान कल्चर, अफ्रीका के तंजानिया में है। ओल्डोवाई जॉर्ज साइट पे जो सबसे पहला टूल हमको मिला था, चॉपर चॉपिंग टूल, और उसी के नाम पर ओल्डोवान कल्चर पड़ गया साइट के नाम पर, तो चॉपर टूल हो जाएगा ओल्डोवान से। शोल्डर्ड शेल्ट, सेल्ट आते ही आपको नियोलिथिक लगा देना है, सेल्ट जहां पर आया मीन्स नियोलिथिक है, और माइक्रोलिथ आया तो मीसोलिथिक है। ठीक, ये कुछ बातें आप ध्यान दीजिए। तो ए का हो जाएगा 3, 3 एक ही जगह दिया हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट है। देन चॉपर का 1 हो गया, शोल्डर सेट का आपका नियोलिथिक हो गया, एंड ये हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देन फोर्थ देख लेते हैं। द प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक वाज एसोसिएटेड विद, अब यहाँ पर कुछ एवोल्यूशनरी स्टेजेस दी हुई है ह्यूमन की, उससे आपको मैच कराना है। और प्रेशर फ्लेकिंग आप जानते हैं अपर पैलेथिक कल्चर की टेक्निक है। तो अपर पैलेथिक के समय जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज थी, दैट वाज होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस का ही वेराइटी है क्रो मैग्नन मैन, तो क्रो मैग्नन मैन राइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following tools belong to Mousterian culture? Mousterian culture आते ही मिडिल पैलेथिक ट्रेडिशन हो जाएगा ये Mousterian, और मिडिल पैलेथिक का जो कल्चर जो टूल है, दैट इज स्क्रैपर, डेंटिकुलेट, बोरर, ब्यूरिन, तो आ जाएगा यहाँ पे डेंटिकुलेट। डेंटिकुलेट सिर्फ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी का सही हो गया। Mousterian ऑफ डेंटिकुलेट ये एक ट्रेडिशन भी था। फ्रेंकोइस बोर्ड्स ने 4 में भाग में डिवाइड किया था। देन लॉरेल लीफ पॉइंट्स वर फर्स्ट मैन्युफैक्चर, लॉरेल लीफ, विलो लीफ पॉइंट जैसे ही आए आपको अपर पैलेथिक लगाना है, अपर पैलेथिक हो जाएगा। ठीक है, लॉरेल लीफ पॉइंट्स, विलो लीफ पॉइंट भी था अपर पैलेथिक में, सोलिट्रियन ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। ठीक है, देन दिसंबर 2009 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, हैंडेक्स इज अ कोर टूल, इट इज मेड फॉर कटिंग डाउन ट्रीज फॉर ह्यूमन फॉर झूम कल्टीवेशन, ये गलत हो गया। और हैंडेक्स एक फ्लेक टूल ज्यादा माना जाता है, क्योंकि कोर टूल में चॉपर चॉपिंग आते थे,
तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रही हैं। बोथ ए एंड आर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देन आ जाते हैं इस पे हैंडेक्स। हैंडेक्स को एचूलियन से जोड़ना है, देख सकते हैं आप। फिर ब्लेड है, लॉरेल लीफ पॉइंट है, लॉरेल लीफ आपका प्रेशर फ्लेकिंग से हो जाएगा क्योंकि अपर पैरेथिक टूल है। सेल्ट आपका नियोलिथिक टूल है, तो नियोलिथिक का पॉलिशिंग ग्राइंडिंग टेक्निक हो गई, एंड ब्लेड मीजोलिथिक से पंचिंग टेक्निक हो गई। तो हैंडेक्स का 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, हैंडेक्स 4 से जुड़ा, फिर 3 आ गया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए सही है। इसी तरह देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ पंचिंग टेक्निक है। पंचिंग टेक्निक जैसे ही आए, पंचिंग तो फ्लूटिंग या पंचिंग, तो आपको फ्लूटेड कोर लगाना है। फ्लूटेड कोर सही है, मेसोलिथिक टेक्निक है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन रीजन का। ये अपर पैरेथिक कंटेन्स अ गुड परसेंटेज ऑफ फिनिश्ड बोन टूल्स एंड गुड डिग्री ऑफ आर्ट एग्जीक्यूशन, सही है। बोन टूल्स सबसे पहली बार जो है अपर पैरेथिक में ही बनाए जाने लगे। प्रिडोमिनेंस हमको जो है बोन टूल्स का मिलता है, तो अपर पैरेथिक सही है। बोन कल्चर भी कहा, कई बार कहा गया बोन टूल ट्रेडिशन। ठीक है, क्योंकि बोन टूल्स का सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंस हमको अपर पैरेथिक से ही स्टार्ट होता है। ग्रैंड कैपेसिटी ऑफ मैन वाज हायर ड्यूरिंग द अपर पैलेथिक पीरियड। अपर पैलेथिक में आपके क्रो-मैग्नन मैन आ गए थे, मींस होमो सेपियंस, कंपेयर टू द मैन ऑफ लोअर एंड मिडिल पैलेथिक पीरियड, ये भी सही है। ठीक है, इनकी ग्रैंड कैपेसिटी ज्यादा थी, तो बोथ ए एंड आर ट्रू हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट देख लेते हैं पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन इज फाउंड इन कोर टूल्स, ये तो गलत है। निगेटिव बल्ब ऑफ परकशन मिलता है कोर टूल्स में, निगेटिव बल्ब ऑफ परकशन होता है, एंड फ्लेक एंड ब्लेड टूल्स में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्दर फ्लेकिंग्स की जा सकती है, लेकिन कोर टूल्स में फर्दर डिटैचमेंट नहीं हो सकता, इसलिए निगेटिव बल्ब ऑफ परकशन है। इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट और रॉन्ग है, assertion रॉन्ग है। देन ये रीजन देख लेते हैं, फॉसिल्स प्रोड्यूस ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ फ्लेक्स, ये सही है। और फ्लेक्स डिटैचमेंट की वजह से पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन प्रोड्यूस होता है, जो कि फ्लेक एंड ब्लेड टूल्स में पाया जाता है, नॉट इन कोर टूल्स। तो रीजन तो सही है, assertion गलत है। तो रीजन इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन सीक्वेंस में लगाना है इसको, तो लगा लेते हैं, सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, पॉटरी सबसे लास्ट में आना चाहिए क्योंकि नियोलिथिक पीरियड से है पॉटरी। देन डग आउट कैनो आ जाएगा, मेसोलिथिक। हारपून अपर पैलेथिक, एंड बो एंड एरो ये भी अपर पैलेथिक। ठीक, सी सही है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिसंबर 2010 का एक क्वेश्चन है assertion रीजन वाला। हैंडेक्स इज अ मल्टीपर्पज टूल फैब्रिकेटेड ड्यूरिंग द लोअर पैरेथिक पीरियड, ये सही स्टेटमेंट है। एंड स्टोन हैमर, सिलेंडर हैमर टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ लोअर पैरेथिक टूल्स, ये भी सही है। तो बी सही होगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, बी सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात है, लिथिक टेक्नोलॉजी एंड लिथिक टूल्स। ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक जो कि लोअर पैरेथिक टूल है, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग नियोलिथिक टूल टेक्नोलॉजी है। देन प्रेशर ब्रेकिंग अपर पैरेथिक है, सिलेंडर हैमर इज आल्सो लोअर पैरेथिक टूल टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉक एंड ब्लॉक सबसे अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी है। ब्लॉक एंड ब्लॉक, बाइपोलर टेक्निक, स्टोन हैमर टेक्निक, ये अर्लीस्ट है, और इनसे आपको चॉपर चॉपिंग टूल ही बनेगा, तो चॉपर चॉपिंग टूल से जोड़ देंगे ब्लॉक एंड ब्लॉक। जबकि सिलेंडर हैमर टेक्निक आपका हैंडेक्स बनाएगी। बोन हैमर टेक्निक भी कहते हैं, सॉफ्ट हैमर टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि बोन सिलेंड्रिकल होती है शेप में। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर में, उस वीडियो में। तो सिलेंडर हैमर टेक्निक आपका लैंशोलेट हैंडेक्स हो जाएगा, जो एचूलियन हैंडेक्सेस हैं उनकी एक वैरायटी है लैंशोलेट, जिसमें कि ओवेट, लैंशोलेट सब आते हैं, तो आपका सिलेंडर हैमर से जुड़ जाएगा। ठीक है, देन प्रेशर फ्लेकिंग हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये एक अपर पैलेथिक
टेक्नोलॉजी है, और अपर पैथिक टूल है यहाँ पर ब्यूरिन, ब्यूरिन, ठीक है। और सेट हो जाएगा ग्राइंडिंग पॉलिशिंग नियोलिथिक टूल, ठीक। तो ब्लॉक एंड ब्लॉक से चॉपर जोड़ देंगे, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 दो जगह दिया हुआ है। अब देख लेते हैं बी, बी का देख लेते हैं 3, 3, तो मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी, बी का 3 यहाँ पर दिया हुआ है। एंड देन 3 का मतलब सी का 4 दिया हुआ है ब्यूरिन, ठीक है। ब्यूरिन, ब्यूरिन एक ब्लेड टूल है जो कि अपरपैथिक ब्लेड टूल है ये। और देन सिलेंडर हैमर से आपका लेंशुलेट हैंडल्स बन जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which who among the following is also called as, what among the following is also called as controlled percussion technique। अब कुछ इसमें कंट्रोल परकशन है, कुछ अनकंट्रोल परकशन टेक्निक है। तो जो अर्ली टेक्निक थी वो अनकंट्रोल परकशन टेक्निक थी, जैसे ब्लॉक एंड ब्लॉक है, स्टोन हैमर, ये सब क्या थी, अनकंट्रोल परकशन टेक्निक थी, ओके। कंट्रोल परकशन टेक्निक सिलेंडर हैमर टेक्निक होगी, सिलेंडर हैमर टेक्निक कंट्रोल परकशन टेक्निक कहलाती है। तो ये आपकी सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्राइंडिंग पॉलिशिंग में कोई ऐसा वो नहीं करना है, मीन्स स्ट्राइक नहीं करना तेजी स्टोन, यहाँ पे ग्राइंड एंड पॉलिश बस फाइनल जो है रूप देने के लिए होता है टूल को, ठीक है। आफ्टर सिलेंडर हैमर टेक्निक जब एक टूल तैयार हो जाता है, जैसे हैंड एक्स या एक्स तैयार हो गया, तो उसको सिर्फ ग्राइंड एंड पॉलिश करके उसको फिनिशिंग देनी होती है। तो ये एक कंट्रोल परकशन टेक्निक नहीं है। यहाँ पर सिलेंडर हैमर टेक्निक से कंट्रोल परकशन टेक्निक हुआ, जो कि बोन हैमर या सॉफ्ट हैमर टेक्निक भी कहलाती है। Then grinding and polishing technique were applied in the Neolithic culture for manufacturing cells। ये तो सही ऑप्शन है, सही है। Sharp and wide cutting edge tools were necessary for reclamation of the arable land। ये भी ठीक है। तो both A and R are correct, C हो जाएगा, ठीक है। Then which cultural stage of the following saw the appearance of composite tools। जैसे ही composite tool आए तो आप माइक्रोलिथिक टूल टेक्नोलॉजी जो कि मीजोलिथिक कल्चर है उससे जोड़ देंगे, और मीजोलिथिक आ जाएगा यही सही ऑप्शन। मीजोलिथिक में सबसे पहले माइक्रोलिथ्स बने, और माइक्रोलिथ्स को जोड़कर कंपोजिट टूल्स बने, जिसमें सिकल्स बने, ठीक है, या दूसरे और इस तरह के टूल्स बने, जिसमें कि हार्पून्स हैं, सिकल्स हैं, जो जोड़ के एक साथ बो एंड एरो बने, ठीक है। तो ये आपके मीसोलिथिक कल्चर से जुड़ जाएगा। कंपोजिट टूल, एक साथ बहुत सारे मैकुलिस लगा दिए जाते थे किसी बोन हैंडल पर या वुडन हैंडल पर, और उस तरह एक कंपोजिट टूल बन जाता था। ब्रूस फूट वॉज ए प्री हिस्टोरियन, ही डिस्कवर्ड हैंडल्स इन इंडिया। सही है, दोनों ही सही है, बोथ एन आर करेक्ट, सही है। देन यहाँ पर दर्शन रीजन दिया, होमो इरेक्टस डेवलप द सिलेंडर हैमर टेक्निक ड्यूरिंग द मीसोलिथिक कल्चर। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिलेंडर हैमर टेक्निक जो है आपकी लोअर पैथिक कल्चर की है, नॉट मीसोलिथिक। सिलेंडर हैमर टेक्निक हेल्प द एलिमेंट टू प्रोड्यूस द हैंड एक्स विद द स्ट्रेट कटिंग एज। ये सही है, ठीक है, हैंड एक्स वाला सही है, तो मीन्स रीजन सही है, assertion गलत है। तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। टॉर्टवाइज कोर, टॉर्टवाइज कोर आपका लेवलाइजियन टेक्निक से जुड़ा हुआ है। टॉर्टवाइज कोर टेक्निक भी कहते हैं लेवलाइजियन टेक्निक को, जो कि मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन की टेक्निक है। तो टॉर्टवाइज कोर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉस्ट्रियन, सही है। इट इज फाउंड ओनली ड्यूरिंग द मॉस्ट्रियन रीजन ऑफ फ्रांस। टॉर्टवाइज कोर टेक्निक नहीं, इंडिया में भी टॉर्टवाइज कोर टेक्निक के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो ओनली इन फ्रांस लिखा है ये गलत होगा, ओनली इन फ्रांस गलत होगा। तो ए तो सही है, पर आर रॉन्ग है। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ठीक है। देन देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो टेक्निक्स उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आपको लोअर पैथिक टेक्निक को ही लगाना पड़ेगा। लोअर पैथिक में सिलेंडर हैमर दिया हुआ है, सी में सिलेंडर हैमर सबसे पहले दिया हुआ है। प्रिपेयर्ड कोर्स दे दिया जो कि लेवलाइजिंग टेक्निक है, मिडिल पैथिक की है, देन ये अपर पैथिक टेक्निक हो गई, एंड देन नियोलिथिक, ये इसी ऑप्शन करेक्ट है।
देन नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी क्रोनोलॉजी फ्रॉम अर्ली टू लेटर। अर्ली टू लेटर करते ही आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि लोअर पैथिक से स्टार्ट करना है। तो लोअर पैथिक से स्टार्ट करना है तो आप देख लीजिए ए से स्टार्ट करिए। यहाँ पे लोअर पैथिक टूल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब फिर से देख लेते हैं। तो साइड स्क्रैपर दिया हुआ है, साइड स्क्रैपर जो है मिडिल पैथिक टूल है, ठीक है। ब्यूरिन आपका अपर पैथिक टूल हो गया, स्पीयर हेड आ गया एंड देन सेल्ट आ गया। ठीक है, सेल्ट आ गया, तो ये तो ठीक है, साइड स्क्रैपर वाला सही है, बी। ठीक है, मिडिल पैथिक से शुरू करेंगे और नियोलिथिक तक चलेंगे। देन ये वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल टाइप्स एंड कल्चर है। टूल टाइप प्यूरिन है, प्यूरिन को आपको कहाँ से लगाना है, नियोलिथिक आपको लगाना है इसको अपर पैथिक से। यहाँ पे अपर पैथिक नहीं दिया तो पैलिथिक से लगा देंगे। चलिए पैलिथिक से लगा देते हैं। देन ल्यूनेट है, ल्यूनेट एक ये ल्यूनेट है, पीछे क्या है, मीजोलिथिक टूल है, तो मीजोलिथिक से लगा दीजिए। चीजल आपका नियोलिथिक टूल है, सेल्स कहते हैं, और स्पीयर आपका चालकोलिथिक हो गया। ठीक है, तो इसको मैच करा दीजिए। ए का हो जाएगा 3, 3 वाला सही है, बी। देन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। अब ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट फिर वही लोअर पैथिक टूल सबसे पहले रखेंगे। तो लोअर पैथिक सबसे पहले रखे तो हैंड एक्स 2 जगह पहले है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। क्रेसेंट यहाँ दिया हुआ है, क्रेसेंट तो मीजोलिथिक टूल हो गया। बैटन डी कमांडमेंट अपर पैथिक मींस डी ऑप्शन सही है। बैटन डी कमांडमेंट होगा देन क्रेसेंट आएगा मीजोलिथिक, देन एज आएगा नियोलिथिक टूल। ओके, then given below the two statements, one is labeled assertion. Handex is a core tool. It is made to cut down trees. कट डाउन ट्रीज तो सही है, पर कोर टूल है ये गलत होगा क्योंकि हैंडेक्स इज अ फ्लैग टूल। ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल जो है वो कोर टूल थे, हैंडेक्स इज अ फ्लैग टूल। तो और आर सही है, ए रॉन्ग है, सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और टूल टाइप्स हैं। हैंडेक्स है, हैंडेक्स का एचूलियन हो जाएगा। ठीक है, ब्लेड है, फिर लॉरेल लीफ है, लॉरेल लीफ का आपका प्रेशर ब्रेकिंग हो जाएगा, ब्लेड का पंच हो जाएगा और सेल्ट का पॉलिशिंग हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, शायद रिपीट हुआ है ये। ठीक है, देन given below the two statements A and R, microliths were manufactured by fluting techniques during the Mesolithic culture. सही है, microliths were used to make composites because they were able to economize raw materials. ये भी सही है, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. नहीं, R is not the correct explanation of A. B हो जाएगा। ठीक, arrange the following lithic tool types in their current sequence of appearance. अब फिर वही appearance की बात आ गई, तो सबसे पहले क्या होगा, चॉपर टूल आएगा, लोअर पैथिक टूल है, देन क्लीवर आएगा, ये भी एक फ्लैग टूल है, तो कोर टूल से फ्लैग टूल की तरफ बढ़े। देन पॉइंट आ गया एंड ब्यूरिन आ गया, ये दोनों फ्लैग टूल हो गए। तो सेकेंड वन मतलब सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड मीन्स ये वाला हो जाएगा 1 and 4। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैच एन आइटम, यहाँ पे मैच कराना है आपको टेक्निक से। तो हैंडेक्स हो गया, हैंडेक्स को आपको किसी ब्लॉक एंड ब्लॉक से कराएंगे। ठीक है, ए का यही 1 ही हो गया। देन पेबल टूल है, नहीं पेबल टूल को आप ब्लॉक एंड ब्लॉक से कराएंगे, हैंडेक्स को आप सिलेंडर हमर से कराएंगे, तो देखे ही नहीं थे पेबल टूल। एंड देन सेल्ट आ गए तो पॉलिशिंग ग्राइंडिंग हो जाएगा, और ल्यूनेट आपका फ्लूटिंग से हो जाएगा। ठीक, तो हैंडेक्स का सिलेंडर हमर हो गया, मीन्स 2 हो गया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पेबल टूल ब्लॉक एंड ब्लॉक हो गया, एंड देन सेल्ट आपका ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ल्यूनेट फ्लूटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीक्वेंस में ही अरेंज करना है इसको टेक्नोलॉजीज को।
फिर लोअर पैथिक टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो लोअर पैथिक टेक्नोलॉजीज कहाँ पे दी हुई हैं? क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी। स्टोन हैमर, सिलेंडर हैमर, क्लेक्टोनियन एंड लेवलॉइजियन। सिलेंडर हैमर, स्टोन हैमर, क्लेक्टोनियन, सिलेंडर हैमर एंड लेवलॉइजियन। क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन, लेवलॉइजियन ट्रेडिशन, स्टोन हैमर, ये तो गलत है। स्टोन हैमर, सिलेंडर हैमर, क्लेक्टोनियन एंड लेवलॉइजियन, यही सही है, बी सही है। स्टोन हैमर, सिलेंडर हैमर, देन क्लेक्टोनियन एंड देन लेवलॉइजियन, ठीक है, तो यही सही होगा। ऊपर की तीनों जो है वो आपकी लोअर पैथिक ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है एंड लेवलॉइजियन आपका मिडिल पैथिक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक फॉर फ्लूटिंग। अब फ्लूटिंग के लिए पहले जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसके बाद फ्लूटिंग की जाती है तो फ्री फ्लेकिंग टेक्निक हो जाएगा। फ्री फ्लेकिंग टेक्निक से पहले तैयार कर लेते हैं टूल, फ्लेक टूल, एंड देन उस पर फ्लूटिंग टेक्निक अप्लाई की जाती है, मीन्स माइक्रोथिक ब्लेड टेक्निक यूज की जाती है, तो फ्री फ्लेकिंग हो जाएगी, जिसको स्टोन हैमर या हार्ड हैमर टेक्निक भी कहते हैं। The next question, bow and arrow had important role in economy of Mesolithic post-Pleistocene environment needed for shifting of hunting from large mammals to avian phenomena, aquatic means birds and aquatic phenomena. AV fauna लिखा है ना, means bird fauna. तो बर्ड हंटिंग मीन फिशिंग एंड बर्ड हंटिंग स्टार्ट हुए थे मीजोलिथिक कल्चर के समय, और बो एंड एरो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें मीजोलिथिक मैन में। बोथ ए एन आर करेक्ट, बोथ ए एन आर करेक्ट, एकदम सही है। नई इकोनॉमी एकदम डेवलप हुई, फिशिंग एंड बर्ड हंटिंग, ठीक है। तो एक्वाटिक क्योंकि जो वाटर बॉडीज इंक्रीज हो गई और आसपास जंगल ज़्यादा हो गए, तो उससे जो बर्ड्स की मात्रा, मतलब स्मॉल गेम हंटिंग कहेंगे इसको, पहले बिग गेम हंट होती थी लेकिन मीजोलिथिक से स्मॉल गेम हंटिंग स्टार्ट हो गई। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, जिसमें कि बो एंड एरो इम्पोर्टेंट टूल उन्होंने बनाया, कंपोजिट टूल कह सकते हैं इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पॉटरी, मिलस्टोन, ग्रेवर एंड लेंसुलेट दिया है, और इधर लोअर पैथिक। अब लेंसुलेट एक हैंडेक्स का नाम है, हैंडेक्स जो है आपका लोअर पैथिक से जुड़ेगा। ग्रेवर जो कि अपर पैथिक में आर्ट का के काम के लिए यूज किया जा रहा था। मिल स्टोन ये आपका नियोलिथिक में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राइंडिंग पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है ग्रेन्स को। एंड पॉटरी, पॉटरी आपका आ जाएगा मीसोलिथिक से। पॉटरी वैसे नियोलिथिक होना चाहिए, नियोलिथिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीसोलिथिक ही करना है, देख लेते हैं मिला के, ठीक है। तो डी का हमने 1 लगाया था ना, डी का 1 दो जगह लिखा हुआ है। देन ग्रेवर देख लेते हैं, अपर पैथिक 2 जगह दिया हुआ है। देन मिल स्टोन देख लेते हैं, 3 और 4 में 3 यहाँ पर दिया हुआ है मिल स्टोन, और यहाँ पर 4। सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन जो है कुछ, क्योंकि इनके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ रॉन्ग ऑप्शंस इन्होंने सेट किए हैं, इस तरह, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है चूज करना, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही जो मिलस्टोन एंड पॉटरी, इन दोनों को ही अगर सही बताया जाए तो ये दोनों ही नियोलिथिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, assertion and reason. Levalloisian technique heralds the emergence of new cultural development. It shows an energy efficient method of producing multiple tool types. ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन एक्सेलरेटिंग कीवर्ड चॉपर। चॉपर आते ही आपको लगा देना है लोअर पैलोथिक। तो अब पूछ क्या रहा है, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक, तो जो करेक्टली मैच नहीं है उसको हमको चूज करना है। तो देख लेते हैं, पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन, एब्सोल्यूट डेटिंग थर्मोल्यूमिनेसेंस, केव आर्ट अपर पैलियोलिथिक, चॉपर लोअर पैलियोलिथिक। ये तो पूरा ही सही है। यहाँ पर जितने भी मैचिंग दी हुई है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि चॉपर तो लोअर पैथिक से ही मैच करता है। के वाट आपकी अपर पैथिक में स्टार्ट हुई थी, एब्सोल्यूट डेटिंग में थर्मोलिम्सिस आता है, पॉजिटिव बल्ब परकशन प्लेग में पाया जाता है। तो गलत क्या है इसमें? गलत तो कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव बल्ब फ्लेक टूल्स में पाया जाता है, तो फ्लेक की जगह फ्लेक टूल अगर होगा शायद तो हो सकता है। ठीक है, फ्लेक में पॉजिटिव बल्ब परकशन पाया जाता है, फ्लेक टूल्स होगा यहाँ शायद। तो ए हो जाएगा इसके हिसाब से, वैसे सारे करेक्ट है। हैंडेक्स इज कॉल्ड मल्टीपर्पज टूल, सही है। बहुत सारे काम एक ही हैंडेक्स से हो जाते हैं, कटिंग, डिगिंग पर्पज, स्क्रैपिंग सब, और या हंटिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता रहा होगा, लेकिन ये मोस्टली कटिंग या डिगिंग पर्पज के लिए स्क्रैप कर यूज किया जाता है। ठीक है, हैंडेक्स इज मेड बाय मल्टी डायरेक्शनल फ्लेकिंग। ये नहीं समझ में आ रहा है, मल्टी डायरेक्शनल फ्लेकिंग यहाँ क्यों लिखा है? ए तो करेक्ट है, आर नहीं करेक्ट है। ठीक है, फिर लिखा है ये वाला क्वेश्चन तो चुप गया है। ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स वेयर फाउंड फ्रॉम, वाज फाउंड फ्रॉम। तो ओल्डेस्ट स्टोन टूल तो यहाँ पर तंजानिया ही हो जाएगा, ओल्ड ओमान ट्रेडिशन। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूलिथिक सेल्ट। न्यूलिथिक सेल्ट में तो ग्राइंडिंग पॉलिशिंग टेक्निक आएगी, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग आएगी और पेकिंग भी आएगी। तो पेकिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग आएगी, तो बी सी डी हो जाएगी, बी सी डी टेक्निक हो जाएगी, बी सी डी। ठीक है, देन ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स ये तो हम लोगों ने कर लिया है। वेव कोर्स बिलोंग टू द लेवलॉइजियन फ्लेकिंग टेक्निक, लेवलॉइजियन से आपका टर्टोइज कोर हो जाएगा। टर्टोइज कोर लेवलॉइजियन फ्लेकिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्टोइज फ्लेकिंग टेक्निक भी कहा जाता है, कोर टेक्निक, जिसमें कि प्रिपेयर किया जाता है कोर को इस तरह कि वो टॉर्टवाइज की तरह दिखाई देता है, उसके टर्टल बैक टाइप भी दिखाता है टूल, इसीलिए उसको टॉर्टवाइज कोर टाइप कहा जाता है। Select the correct answer from the following. Acheulean tools are made by Acheulean tools. Acheulean में आ जाएगा सिलेंडर हैमर, सिलेंडर हैमर आ जाएगा, और स्टोन हैमर भी आ जाएगा। तो ए एंड बी हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए, रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, correct sequence in which they appeared in the Paleolithic culture. Fluted core, tortoise core, amorphous core, discoid core. तो टॉर्टवाइज तो आपका लोअर ये मिडिल पैथिक हो गया, ये हो गया मेसोलिथिक, एमोर्फस एंड डिस्क्वाइड। तो इसका मतलब बी सबसे पहले होगा, बी डी, देन सी एंड देन ए होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, then next arrange the following in correct sequence of their appearance। फिर हैंडेक्स सबसे पहले रखना पड़ेगा, देन क्लीवर रखना पड़ेगा, तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आप देख लीजिएगा, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरह क्वेश्चन। लोअर पैथिक टूल है ये हैंडेक्स, फिर क्लीवर आ जाएगा, हैंडेक्स बना पहले, फिर क्लीवर बना, देन स्क्रैपर बना मिडिल पैथिक में, एंड देन पॉइंट बना अपर पैथिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी अपीयरेंस के बाद ही पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ओवेट हैंडेक्स आ जाएगा अपीयरेंस में। ठीक है, ओवेट फिर ये आ जाएगा आपका गिबुलिन आ जाएगा, ब्लेड टूल। तो सी बी हो जाएगा सबसे पहले, सी बी वाला ऑप्शन सही है।
देन डी आ जाएगा रोम्बॉइड, ये एक माइक्रोइड हो जाएगा, एंड देन शोल्डर शेल्ड आपका नियोथिक टूल हो जाएगा। ठीक। अब इस तरह पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरेटिकल लाइन टू डेमोन्स्ट्रेट अ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द अर्ली प्रीहिस्टोरिक टूल टेक्नोलॉजीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। Wallace line, McMahon line, Nancy line, Mobius line. Mobius line is the correct answer. Okay, इसको आप याद कर लीजिएगा। लॉरेन एंड बिलो लीफ पॉइंट्स, ये अपर पैराथिक टूल के ट्रेडिशंस की, ये मतलब ये प्लेट टूल्स है, और ये सोलुट्रियन ट्रेडिशन, अपर पैराथिक के यूरोप के सोलुट्रियन ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक टूल है सोलुट्रियन ट्रेडिशन के, लॉरेल एंड बिलो लीफ पॉइंट्स। ओके, तो आप ये याद कर लीजिएगा, ऑलरेडी इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सोलिटियन हो जाएगा। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटो-नियोलिथिक टू रिफर टू द कल्चर ऑफ द रीजन्स वेयर माइक्रोलिथ्स अकर्ड विद पॉटशर्ड्स। ठीक है, प्रोटो-नियोलिथिक वर्ड किसने यूज किया था, वेयर माइक्रोलिथ अकर्ड विद द पॉटशर्ड्स, तो ये जाएगा आरबी फूट है। ठीक है, 1 हो जाएगा आरबी फूट। देन यहाँ पर लिखा है हैंड एक्सेस आर प्राइमरी फॉर डिगिंग रादर देन कटिंग एंड स्क्रैपिंग। हैंड एक्स इज ऑल्सो नोन एज रोस्टो कैरिनेट, ये दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है, both A and R are, A is false and R is also false ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरली डिगिंग के लिए एंड देन कटिंग स्क्रैपिंग के लिए, ये तो गलत होगा। और रोस्टो कैरिनेट है, ये भी गलत है, एक कोप्टी पोइंग होता है, मल्टीपर्पज टूल होता है। इन लिविंग आर्कियोलॉजी टू रिफर टू द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हु यूज द टर्म, इसमें तो बिनफोर्ड हो जाएगा, बिनफोर्ड। ठीक है, बिनफोर्ड हो जाएगा, एथनो आर्कियोलॉजी, बिनफोर्ड। Then which of the following tools is a double shouldered as a rule? double shouldered, डबल शोल्डर में तो एरिन्सबर्गियन पॉइंट हो जाएगा, एरिन्सबर्गियन में डबल शोल्डर होता है। ठीक है, एरिन्सबर्गियन डबल शोल्डर पॉइंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज टूल, यहाँ पे हैंडेक्स हो जाएगा, 40 पॉइंट। देन is the following are the types of chemical weathering seen on the stone tools, chemical weathering seen on the stone tools, इसमें हो जाएगा एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन में ऊपर की लेयर स्टोन टूल्स की या रॉक्स की निकल जाती है, केमिकल जो ये हो जाता है मीन्स रिएक्शन उसके साथ साथ। ठीक है, एक्सफोलिएशन कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेट्स आर पेयर्ड करेक्टली। अब पेबल टूल है, पेबल टूल्स को एनविल टेक्निक से हम लोगों ने कराया है, मींस एनविल मतलब ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्निक, उसी को एनविल भी कहते हैं, तो ये तो सही है, करेक्टली मैच्ड है। देन रॉक आर्ट को अपर पैथिक से कराया, ये भी सही है। प्लेग टूल्स को फ्लूटेड कोर टेक्निक से कराया, ये तो रॉन्ग है। माइक्रोलिथ्स को कंपाउंड टूल, ये भी सही है। तो ए बी डी सही होगा, ए बी डी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आर्कियोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं इसको यहाँ पे स्किप कर जाते हैं। ठीक है, स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट इसके लिए अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। क्लेक्टोनियन एंड लेवलॉइजियन टेक्निक्स आर नेम्ड आफ्टर। ठीक है, अब क्लेक्टोन ऑन सी एक साइट थी इंग्लैंड की जिसके नाम पे क्लेक्टोनियन पड़ा, लेवलॉइज डी लेवलॉइज एक साइट थी फ्रांस की, उसके लेवलॉइजियन टेक्निक पड़ा। तो साइट्स के नाम पर मोस्ट ऑफ द जो आपको टूल मेकिंग टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज मिलेंगी या ट्रेडिशंस के नाम मिलेंगे, वो साइट्स के नाम पर ही मिलते हैं। क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन, क्लेक्टोनियन टेक्निक, लेवलॉइजियन ट्रेडिशन, लेवलॉइजियन टेक्निक, एंड ऑल दीज आर नेम ऑन द साइट। क्लेक्टन ऑन सी एक साइट है, लेवलॉइजियन डी लेवलॉइज साइट है, इसीलिए मोस्टियर साइट थी जिसके नाम पे मोस्टियन ट्रेडिशन पड़ा, ला माइकॉक पड़ा तो माइकॉकियन ट्रेडिशन पड़ गया। इसी तरह जितने भी ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो सोलुट्रियन ट्रेडिशन हो, ले सोलोट्रियर जो फ्रांस की साइट है, इसी तरह ऑरिग्नेशियन एक साइट है, मैगडेलिनियन भी साइट है, मैगडेल करके। ठीक है, तो एजीरियन भी साइट है, सेंट एचूल के नाम पे एचूलियन ट्रेडिशन साइट पड़ी है। तो ये सारे क्या है, ट्रेडिशंस के नाम जो है वो सब किसी ना किसी साइट के नाम पर, जैसे ओल्डोवान ट्रेडिशन ओल्डोवाई जॉर्ज के नाम पे है, तो साइट नेम हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशंस के नाम, टेक्निक्स के नाम मोस्ट ऑफ द जो है आप देखेंगे यूरोप में तो साइट्स के नाम पर है। ठीक है,
इंडिया में भी साइट्स के नाम पर पड़ जाते हैं, जैसे सोहानियन कल्चर। अब सोहन वैली पे सोहानियन कल्चर हो गया। तो सोहानियन कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सोहानियन कल्चर की खासियत ही है कि वो पेबल टू ट्रेडिशन है, ठीक है। और जो साउथ के जो वो थे लोअर पैथिक साइट्स, वो सब प्लेग थे, जिसमें कि हैंड एक्स वाले थे। तो स्प्लिट पेबल टेक्नोलॉजी हो जाएगी इसकी। ये इंडियन पैलेंथिक से है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। Then one of the most common and characteristic tools of the Acheulean toolkit. Acheulean का हमको बताना है, तो Acheulean का तो हो जाएगा HandX. Okay. Then Levalloisian method of plate tool making belongs to Levalloisian middle Paleolithic से जुड़ा हुआ है Levalloisian, जिसको prepared coat technique भी कहते हैं, tortoise coat technique भी कहते हैं। जून 23 में पूछा गया था। ये सब जून 23 और फेब 23 के हैं। देन जून 23 का ही दूसरा क्वेश्चन है, लोअर पैराथिक स्टोन टूल ट्रेडिशन इज लिंक्ड विद। अब लोअर पैराथिक जब टूल ट्रेडिशन आया तो सबसे पहले टूल किसने बनाया था? होमो इरेक्टस जो था वो लोअर पैराथिक टूल सबसे पहला उसने बनाया था, चौका चौका टूल। तो होमो इरेक्टस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के भी रिमेन्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर होमो इरेक्टस दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट मैन जिसको माना था कि टूल बनाया था वो होमो इरेक्टस था। कुछ होमो हैबिलिस बताते हैं, लेकिन रिसेंट रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलोपिथिकस का भी नाम आता है, ठीक है। ब्यूरिन टाइप टूल्स आर टिपिकली फाउंड इन ब्यूरिन। ब्यूरिन जानते हैं आप, अपर पैराथिक टूल है लोअर पैराथिक साइड्स, बट ब्यूरिन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन। ये तो गलत है, कि ये स्टेटमेंट ही गलत है कि टिपिकली फाउंड इन लोअर पैराथिक साइड, यहाँ मिडिल पैराथिक होना चाहिए, ठीक है। एंड मतलब अपर पैराथिक होना चाहिए। मिडिल पैराथिक के लास्ट में और अपर पैराथिक में प्रिडोमिनेंटली ब्यूरिन टूल्स बन रहे थे। तो ब्यूरिन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन। अब ब्यूरिन किस पे बनाया सकता है? फ्लेक एंड ब्लेड दोनों पे बनाया सकता है। फ्लेक एंड ब्लेड, ठीक है। कोर पे नहीं बनाया जाएगा ब्यूरिन, फ्लेक एंड ब्लेड होगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, मीजोलिथिक पीरियड इज वेल नोन फॉर, ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड इज वेल नोन फॉर। अब मीजोलिथिक टूल्स जानते हैं आप, माइक्रोलिथिक टूल्स से, तो माइक्रोलिथिस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ चीजें आपको करते करते रट जानी चाहिए, ठीक है। नॉन ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिक लिथिक टूल्स, अब ये भी मीजोलिथिक के माइक्रोलिथिक टूल्स की बात हो रही है। ऑफ मिनिएचर साइज, स्मॉल साइज है, इसका मतलब माइक्रोलिथ है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पर मीजोलिथिक कल्चर हो जाएगा, ठीक। ये भी सही हो जाएगा, दिसंबर 23 का है ये। तो जब भी माइक्रोलिथ की बात आएगी, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो चाहे नॉन ज्योमेट्रिक हो, वो सभी मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करेंगे। देन फैब्रिकेशन ऑफ लॉरेल लीफ पॉइंट, लॉरेल लीफ हो गया अपर पैलेथिक। और अपर पैलेथिक में कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक यूज की जाती है, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी टेक्निक दी हुई है। फ्लेकिंग तो हो जाएगी, फ्लेकिंग होगी, और रिटचिंग होगी। बी और डी तो सही लग रहे हैं, फ्लेकिंग और रिटचिंग होगी, और इसी से लॉरेल लीफ बन जाएगा। प्रेशर फ्लेकिंग में यही किया जाता है, फ्लेकिंग रिटचिंग। तो ये हो जाएगा बी एंड डी, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, ऑप्शन 2 सही है। पेकिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ये सब नियोलिथिक की टेक्निक है, ठीक है, नियोलिथिक की टेक्निक है। लॉरेल लीफ अपर पैथिक टूल है, ब्लेड टूल है, इसमें कि प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक की जाती है, या तो यहाँ पर फ्लेकिंग और रिटचिंग को हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नियोलिथिक कल्चर को मेगालिथिक, मीजोलिथिक एंड आयरन एज को यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। अब नियोलिथिक कल्चर है तो सेल्स होना चाहिए, एक्सेस एंड सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स से करा देते हैं। मेगालिथिक है तो ये मेगालिथिक स्टोन्स होने चाहिए, तो टॉपिकल एंड सार्कोफेगी आ गया, ठीक है। मीजोलिथिक है तो माइक्रोलिथ्स होने चाहिए, तो प्रेजेंट्स एंड ट्रापेजॉइड हो गया, ठीक है। आयरन एज है तो पीजीडब्ल्यू एंड ओसीपी होना चाहिए, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर, ऑकर कलर्ड पॉटरी, ठीक। तो नियोलिथिक से हमने क्या करा दिया था? एक्सेस एंड सेल्स करा दिया था। 3 ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ, ऑप्शन 3 सही है। बी का 1 करा दिया, टॉपिकल एंड सार्कोफेगी, जो कि स्टोन्स होते हैं, बरियल स्टोन्स, मेगालिथिक बरियल स्टोन्स होते हैं। देन मीसोलिथिक कल्चर का हमने क्रेसेंट सेंटर ऑफ जो कि माइक्रोलिथ्स है, सी का 4, एंड देन आयरन एज कल्चर का डी का 2, ठीक है। तो इस तरह आपको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ टूल टाइप्स इन द प्री हिस्टोरिक कल्चर। अब फिर वही से क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन की बात आ गई, सीक्वेंस की बात आ गई। तो सीक्वेंस की जब बात होंगी तो लोअर बाथिक टूल सबसे पहले रखेंगे, तो चॉपर सबसे पहले रख लेंगे, चॉपर सबसे पहले रख लेंगे। चॉपर के बाद हैंडेक्स क्लीवर आते हैं, तो क्लीवर्स यहाँ लिखा हुआ है तो क्लीवर्स रख लेंगे। ए के बाद ई आएगा, ए के बाद ई एक ही जगह दिया, उसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। फिर डी आ जाएगा बोन पॉइंट, जो कि अपर पैथिक टूल है। देन माइक्रोब्यूरिन्स आ जा रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके मीजोलिथिक टूल हो गए, माइक्रो वर्ड यूज हो गया, मतलब माइक्रोलिथ्स हो गए, मीजोलिथिक टूल्स हो गए। बिट्स एंड चीक पीसेस, ये भी माइक्रोलिथिक टूल हो गया। तो ए ई डी बी सी हो जाएगा, ठीक है। लिथिक इज द टेक्निक नेम फॉर, जनवरी 25 में पूछा गया है। अब ये जो लिथिक वर्ड है वो इसका मतलब स्टोन, स्टोन से बनी हुई जितने भी टूल्स होते हैं उनमें जो भी टेक्निक हो लिथिक, ठीक है। तो टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन, लिथिक मतलब ही होता है स्टोन। और सारे जो प्री हिस्टोरिक कल्चर के जितने भी टूल्स हैं वो सब लिथिक कल्चर से जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि जो कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन आने के बाद भी हमने लिथिक वर्ड यूज किया, जिसमें कि चारकोलिथिक है और आपका मेगालिथिक है। वो मेगालिथिक कल्चर क्या है, आयरन एज कल्चर आ गया, चारकोलिथिक क्या, ब्रॉन्ज एज कल्चर है, फिर भी हमने लिथिक वर्ड यूज किया है क्योंकि जो स्टोन टूल्स हैं वो अभी यूज में है, इसलिए वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन। देन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे अगस्त 24 का क्वेश्चन है, टेक्निक यूज फॉर प्रिपेयरिंग सोल्यूटरी एंड लॉरेल लीफ पॉइंट्स। सोल्यूटरी एंड लॉरेल लीफ पॉइंट जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक हो जाएगी। और उसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन में फ्लेकिंग एंड रिटचिंग भी किया था, जो कि फ्लेकिंग एंड रिटचिंग प्रेशर फ्लेकिंग का ही पार्ट है, तो प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक हो गया, ठीक है। क्लेक्टोनियन आपका लोअर पैथिक ट्रेडिशन का है, लेवलॉइजन मिडिल पैथिक का है, टर्टवाइज को भी इसी लेवलॉइजन को ही टर्टवाइज को टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक हो गया। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑलरेडी इस पे वीडियो डिस्कस्ड है और डिफरेंट ट्रेडिशंस भी हम लोगों ने वन बाय वन यूरोप के और इंडिया के डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह ये जो लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम लोगों ने आज टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पे डिस्कस किए। आशा है इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।